जो लोग भी ऐसे कोई इंजेन्युइन काम करते हैं या किसी भी रीजन में ऐसा होता है तो वो लोग अपने इंटेलेक्चुअल राइट्स को लेकर सजग भी हों और उनको किसी भी तरीके से उसका संरक्षण करें। उसका संरक्षण करेंगे उससे उनका दो दो फायदे होंगे। एक तो उसे कोई कॉपी नहीं कर पाएगा, दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें आर्थिक लाभ भी हो। अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को ध्यान तो रखें, लेकिन साथ में इस बात का भी ध्यान रखें कि किस प्रकार से हमें समस्त पृथ्वी में सबका भला करना है। सबसे पहले तो ये इसकी इम्पोर्टेंस ये रहती है कि लोगों को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में अवेयर कराया जाए जी। और दूसरा, जो लोग भी ऐसे कोई इंजेन्युइन काम करते हैं या किसी भी रीजन में ऐसा होता है तो वो लोग अपने इंटेलेक्चुअल राइट्स को लेकर सजग भी हों और उनको किसी भी तरीके से उसका संरक्षण करें। उसका संरक्षण करेंगे उससे उनका दो दो फायदे होंगे। एक तो उसे कोई कॉपी नहीं कर पाएगा, दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें आर्थिक लाभ भी हो। तो इस वजह से ये किया जाता है। इस साल का थीम है बिल्डिंग आवर कॉमन फ्यूचर विद इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। क्या होता है ये? देखिए, ऐसा है, यूनाइटेड नेशंस के कई गोल्स जो हैं उनमें एसडीजी गोल्स भी हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में होता क्या है कि हम अपने धरती को, ये पूरे पृथ्वी को किस प्रकार से आगे ले जाएं कि पूरी पृथ्वी उसमें कार्बन फुटप्रिंट कम हो, सभी को रोज़गार मुहैया हो, सभी की भुखमरी दूर हो, इस प्रकार से। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वालों ने भी उसमें कॉमन फ्यूचर की बात करी है। कॉमन फ्यूचर माने, क्योंकि आखिरकार एक बात याद रखिए, अगर पृथ्वी को नुकसान पहुंचेगा तो हम सबको नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि हम उस पर रहते हैं, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग हो, चाहे राइज इन टेम्परेचर हो या राइज इन सी लेवल हो, है ना। तो अब क्या है, उसी प्रकार से वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे में जो थीम रखा गया है वो एसडीजी गोल्स के साथ का थीम रखा गया। तो इसमें क्या है, अपनी इंजेन्युइटी, है ना, अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को ध्यान तो रखें, लेकिन साथ में इस बात का भी ध्यान रखें कि किस प्रकार से हमें समस्त पृथ्वी में सबका भला करना है। मगर मैं इसको थोड़ा और खोलना चाहूँगा। अब ये होगा कैसे? नॉर्मली क्या होता है कि जब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जैसा कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जब मिल जाते हैं तो उससे पैसा कमाने की बात हो जाती है। तो क्या होता है, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो उससे रिलेटेड बने जब बाद में, तो वो कुछ अमीर लोग तो अफोर्ड कर पाते हैं, गरीब नहीं कर पाते हैं। तो अब जो है इन्होंने, क्योंकि इसे एसडीजी गोल्स के साथ साथ रखा है, तो मतलब दोनों चीज़ ये कह रहे हैं कि जो भी ऐसी कोई इंजेन्युइन चीज़ आती है या इनोवेटिव चीज़ आती है वो उसका लाभ सारे लोगों को तो मिले ही मिले, लेकिन उस इंसान को भी मिले जिसने वो चीज़ बनाई है। ऐसा ना हो ना कि उसका ही हम तिरस्कार कर दें, है ना। तो ये इसका मीनिंग ये है कि उन लोगों का भी भला हो जो ऐसी चीज़ें इनोवेट कर रहे हैं, इन्वेंट कर रहे हैं, और साथ में उनका भी भला हो जो कि जनता जनार्दन का समस्त का भला हो। इनोवेशन एंड क्रिएशन, क्या ये विद इन द टाइम पीरियड होना चाहिए कि इसमें भी कोई डिले विले का? देखिए, ऐसा ही बताऊँ, इनोवेशन और क्रिएशन ये अपने आप में टाइम के मोहताज होते ही नहीं, क्योंकि समाज में जब जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, लोग तो कहते हैं नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि नेसेसिटी इज़ मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस, बट ये बात ज़रूर है कि नेसेसिटी इज़ मदर ऑफ मैनी इन्वेंशंस, है ना, एंड इनोवेशंस। तो एक तो ये टाइम के इस मोहताज इस प्रकार से हैं, अगर आप कहें तो, कि जब उसकी ज़रूरत आन पड़ेगी, जैसे आज हमारे वहाँ देश में आप देख ही रहे हैं, हम हाई स्पीड ट्रेन्स की बात कर रहे हैं, हाइपर लूप की बात कर रहे हैं, बहुत बहुत चीज़ों की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब हमारी जनता ज़्यादा हो गई है, उतनी फास्ट मोबिलिटी होनी चाहिए लोगों की, क्योंकि जनता ज़्यादा है, क्या करें। उसी प्रकार से तो एक तो समय की मांग होती है, दूसरा ये कि कुछ लोग समय से पहले भी आविष्कार कर देते हैं।
तो बहुत सारे ऐसे ज्ञानी भी हुए इस धरती पे जिन्होंने कुछ कुछ ऐसी चीज़ें आविष्कार करी कि जो उनके जीवन काल में लोगों को समझ में नहीं आई, लेकिन उनके मर जाने के 100 साल 200 साल बाद लोगों को लगा अरे ये चीज़ तो पहले ही कह गए थे। मैं आज आपको जैसे एक मज़ेदार बात बताऊं, ब्रिटेन में 1910 के दौरान एक ने, क्योंकि तब वर्ल्ड वॉर 1 शुरू होने की बात थी और जल्दी जल्दी सामानों को ले जाना था, तो उन्होंने एक पटरी की ट्रेन बनाई। अब नॉर्मल मालूम आपको कि ट्रेन जो है वो 2 पटरियों में चलती है, और इतनी भारी भरकम गाड़ी क्या एक पटरी में चल भी सकती है? लेकिन उन्होंने एक पटरी की ट्रेन बनाई भी और उसमें लोगों को बैठा के चलाया भी। अब ये एक ऐसा इन्वेंशन है या इनोवेशन है कहूँ, जो कि आज 2024 हो गया, हाँ, अभी भी इसको लोगों ने प्रयोग में लाए नहीं है। जबकि उस दौरान उन्होंने 1910 में 44 लोगों को बैठा करके 23 किलोमीटर 23 माइल दूर, 23 माइल मतलब हो गया 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर दूर 22.5 टन की ट्रेन चलाई थी, और वो भी एक पटरी पे, है ना। तो क्या होता है कि वैसे तो समय, मैंने बताया ना कि नेसेसिटी इज मदर ऑफ मैनी इन्वेंशंस, लेकिन ये भी साथ में याद रखिए कि कुछ इन्वेंशन अपने समय से बहुत पहले हो जाते हैं, है ना। अब उस ट्रेन को उन्होंने बैलेंस करने के लिए जायरोस्कोप लगाए और बाकी चीज़ें करी। जायरोस्कोप की वजह से वो ट्रेन बैलेंस हो गई, और बैलेंस होने के बाद वो एक पटरी में चलने लगी। तो उन्हें उससे देखिए उनका क्या है, 2 फायदे थे। एक तो जब एक पटरी में ट्रेन चलेगी तो कुछ कुछ मोटरसाइकिल की तरह चलेगी, और मोटरसाइकिल की तरह चलेगी तो उनका कहना ये था कि जब ट्रेन टर्न होगी तो अब उसको स्पीड धीमे नहीं करनी पड़ेगी, तो टर्न में भी स्पीड बहुत तेज। और तीसरा, आपको मालूम है पटरी का खर्चा आता है, तो वियर एंड टीयर भी कम होगा, पटरी भी एक ही लगेगी। तो उन्होंने बहुत तरीके से अपने समय से बहुत आगे चले गए थे। लेकिन और ये बात 1910 की है, और आज 2024 हम अभी 2 पहिए की कार भी नहीं बना पाए, है ना। तो ये एक अपने आप में एक बहुत ही विचित्र सी चीज़ है। ब्लूप्रिंट इकोनॉमिक्स एंड एनवायरनमेंट, प्रॉपर्टी इंटेलेक्चुअल से कितना तालमेल खाता है? बहुत ज़्यादा तालमेल खाता है। देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है, देखिए, और मैं इसके साथ ऐड कर देना चाहता हूँ जीआई भी, जोग्राफिकल इंडिकेटर्स, है ना, आईपी के साथ वो भी, है ना। देखिए क्या होता है कि कोई भी इकॉनमी, और भी बड़ा देश, छोटे देश की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जैसे सिंगापुर हो गया या ताइवान हो गया, या मतलब बड़ा देश, चाहे वो इंडिया हो, कनाडा हो, यूनाइटेड स्टेट्स हो, है ना, जर्मनी हो, है ना, ये बिना इनोवेशन के, बिना साइंटिफिक इन्वेंशंस के बहुत ज़्यादा दूर और बहुत ज़्यादा समय तक बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकते। और आज जबकि सारी दुनिया की नज़रें हमारे देश की तरफ टिकी हुई हैं, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं बड़े देशों में, और तो ऐसे में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और साथ में इनोवेशंस और इंजेन्युइटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये कई तरीके से, अब मैं आपको कुछ और बातें भी बताऊं, जैसे कुछ इन्वेंशंस ऐसे होते हैं वो बड़े कॉस्टली होते हैं, और उनके कॉस्टली होने की वजह से क्या है कि उन्हें अमीर देश तो अफोर्ड कर सकते हैं, गरीब देश नहीं अफोर्ड कर सकते। लेकिन कुछ इनोवेशन और इन्वेंशंस जो हैं वो गरीब देशों के लिए बहुत अच्छे हैं, है ना। तो अगर हमें ग्रोथ पाथ में जाना है तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि और फिर उसमें कॉमन्स की बात भी हो रही है कि ऐसे आविष्कार या ऐसी चीज़ों में तकनीकी अपग्रेडेशन ऐसी हो जिससे आखिरी आदमी का भी भला हो, है ना। तो इसमें कई चीज़ें मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में बता सकता हूँ। जैसे जो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कई बार लोग ट्रांसपोर्ट के रिलेटेड हैं, कई चीज़ें आपके जैसे मतलब जो बुनकर हमारे हैं जगह जगह, चाहे वो कश्मीर में हो, चाहे वो बनारस में हो, चाहे वो सिल्क की साड़ी बनाते हो, चाहे वो कारपेट्स बनाते हो। अब ये लोग अपने हिसाब से कई बार बहुत इनोवेट कर लेते हैं, लेकिन ये क्योंकि गांव के लोग हैं ना, ये इस चीज़ को रजिस्टर नहीं कराते, और तो उसकी वजह से हमें नुकसान हो जाता है। तो हम इस माध्यम से उन लोगों तक ये बात पहुंचाना भी चाहते हैं,
और उनकी इंजेन्युइटी इतनी बढ़िया होती है कि वो गांव के, समाज के और गांव की इकोनॉमी को ही बढ़ोतरी देता है, बूस्ट मिलता है। यही बात है। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।